देखिए आज हम आप लोगों को जो है क्लास 10th और 12 दोनों क्लास के लिए जो है ये ज़रूरी है वीडियो। यहाँ पर देखिए ये जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है ये क्लास 10th और 12 दोनों में आता है। अगर आप 10 में हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपको 12 में भी काम आने वाला है। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है, तो यहाँ पर देखिए आप इसे रटिएगा नहीं, आप इसे एक बार दो बार हमारे इस वीडियो को देखिए और जो है आप अगर ईयरफोन है लीड है तो आप लीड लगाकर जो है एक बार दो बार सुनिए और उसको जो है अपने से बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार जो है सुगनी साहू नाम से जो है प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम जो है देवी प्रसाद था, जो स्वयं साहित्य प्रेमी थे, यानी कि इनके पिता जो देवी प्रसाद थे वो साहित्य के प्रेमी थे। अब उसके बाद जब वो साहित्य के प्रेमी थे इनके पिता, इसी प्रकार जो है प्रसाद जी को भी जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद जब देखिए इनके माता पिता की जो मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, यानी कि इनको जो पढ़ाई लिखाई का था, इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। जब ये 17 साल के थे तब इनके शंभुनाथ, इनके बड़े भाई की जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने 3 शादियां की। इनकी जो है 3 शादी हुई और जो है तीनों पत्नियों की मृत्यु जो है बिना समय हो गई, यानी कि समय से पहले ही इनकी तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। तो एक किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। अब इन सब की मृत्यु होने के कारण जो है ये अंदर ही अंदर टूट गए। अब यहाँ पर देखिए इन सभी चिंताओं से अंदर ही अंदर ये टूट गए और क्षय रोग से पीड़ित होकर सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। देखिए कितना आसान है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। उसके बाद वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इनका इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिए। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इन सभी चिंताओं से अंदर ही अंदर ये टूट गए और क्षय रोग से पीड़ित होकर सन 1937 में इनका निधन हो गया। इनकी कृतियाँ नाटक है,
कहानी संग्रह है, काव्य है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है, ऐसे और भी कई हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है, वो जो सन दिया है, आप इसे जो है काली पेन से मोटी हेडिंग से डाल सकते हैं। उसके बाद जो है इनके पिता का नाम भी आप मोटी हेडिंग से काली पेन से डाल सकते हैं, ताकि बोर्ड वाला जो बोर्ड में कापियाँ चेक होती है तो उसको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आप लिखना चाहें तो इस 9 वर्ड्स को भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। और इनके सब्जेक्ट को भी जो है, इनको सब्जेक्ट को और इनके भाई जो है इनकी शिक्षा दीक्षा कराए थे, इनका भी आप जो है मोटी हेडिंग में कर सकते हैं। उसके बाद ये 17 वर्ष में इनके भाई की मृत्यु हो गई, ये भी आप जो है मोटी हेडिंग में कर सकते हैं। उसके बाद जो है इनका निधन जो हुआ था 1937 में, आप इसे भी जो है काली पेन से मोटी हेडिंग में कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। देखिए, आप इसे एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे, आप एक बार 2 बार इसे सुनेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप रटेंगे, एक जीवन परिचय रटेंगे, 2 रटेंगे, कितने रटेंगे? इसलिए आप इसे अच्छे से एक बार 2 बार देखिए और अच्छे से जो है इसे एक बार देखिए। सबसे पहले वीडियो को आप देखने के बाद आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, कुछ आधा देखने के बाद स्टॉप कर लीजिए, या एक बार देखने के बाद स्टॉप कर लीजिए, और आप बिना देखे जो है लिखने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास टाइम बचा है 10-15 दिन के लिए, आप जो है इसमें आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बोर्ड में आए तो आपको दिक्कत ना हो।